जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। और आई और सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो भी गुरु जी से जुड़ के और गुरु जी के पास बैठ के उनकी उस्तत सुनने के लिए बैठते हैं। आज का तो गुरु जी का वचन भी वही है कि गुरु दी उस्तत करनी पाठ करन तो भी बेहतर है। ते जितनी भी संगत आज बैठी है, जितने भी लोग संगत रूप विच गुरु जी दे कोल बैठे ने, उन्हां दा बहुत बहुत कल्याण होने वाला है और हमेशा होंदा है, क्योंकि वो गुरु दी उस्तत सुनते ने। वो गुरु की उस्तत, गुरु का गुणगान सुनने के लिए जो सब बैठे हैं, जो सुनाते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि जो सत्संग सुनाते हैं, जो गुरु की उस्तत करते हैं और जो गुरु की उस्तत सुनते हैं, मैं दोनों का ही कल्याण करता हूँ। और आज का ये वचन बिल्कुल वही है कि गुरु दी उस्तत करनी पाठ करन तो भी बेहतर है। तो जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण और जो सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। करने वाले की जिह्वा शुद्ध होती है, आत्मा शुद्ध होती है, वाणी शुद्ध होती है। और सुखमनी साहब में कहा भी गया है कि गुण गावत तेरी उतरस मैल, कि जब हम अपने गुरु की उस्तत करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, तो हमारे मन का मैल धुल जाता है। एक बार मुझे ये विजन भी दिखाया था गुरु जी ने सत्संग में ही। जैसे हमारे घर में रोज सत्संग होता है, तो उसी सत्संग में जब हम बैठे थे तो आंखें बंद करके मैं बैठी थी, तो मुझे दिखाई दिया कि गुरु जी भी हम सबके बीच में सत्संग में पूरी संगत के बीच में बैठे हैं और सबसे बात कर रहे हैं। मैं चूंकि उनसे थोड़ा दूर बैठी थी तो मुझे ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये सब मेरे विजन में था। और उन्होंने उसमें कहा कि क्यों नहीं कर सकते तुसी पाठ, ये भी ते कर देने, ते तुसी भी पाठ कीता करो और सत्संग करया करो। तो ये हमारे गुरु जी ने कहा, और जो ये मैं सबको बता रही हूँ, ये हमारे गुरु का गुणगान है। और ये गुरु की कही हुई बात जो कि ब्रह्म वाक्य होती है, वो हमें जरूर मानना चाहिए और हमें पाठ करना चाहिए। और गुरु की जो हम उस्तत करते हैं, वो हमारे गुरु के द्वारा दिए गए पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। और उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पे हम गुरु जी के बारे में सबको बताते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको महसूस करते हुए हम उनकी उस्तत करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और वैसे उनका गुणगान करने लायक हम नहीं हैं, क्योंकि उनका गुणगान हम कर ही नहीं सकते। वो इतने विशाल, इतने महान, इतने, अब कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस बात के लिए कि हम अपने गुरु का गुणगान कैसे करें। तो उनका गुणगान हम अपने ही एक्सपीरियंसेस बता के करते हैं और इसमें उनकी वड्याई हम करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा दिए गए एक्सपीरियंसेस हैं। और वो ये नहीं कि जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तभी हमें एक्सपीरियंसेस हुए। ये एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ में रोज ही हमें होते हैं। और ये बात, इस बात का प्रमाण है कि गुरु जी बेशक उन्होंने शरीर रूप में चोला छोड़ दिया, लेकिन वो आज भी हम सब के बीच में हैं। वो यही है, वो हम सब के बीच में विद्यमान है, हम सब के साथ हैं और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं। और हम कभी भी उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं, वो सुनते हैं। और अभी भी वो हमें समय समय पर आकर इंडिकेशंस भी देते रहते हैं। तो इससे संबंधित एक मैं सत्संग अभी का रिसेंट का सुनाऊंगी। तो मेरी एक्चुअली 2 साल पहले मुझे यही गुरुजी ने सत्संग में बैठे हुए, जब मैं उनको भोग लगा रही थी, तो
उस समय आंखें बंद करके मैं बैठी थी, तो उस समय गुरुजी ने मुझे दिखाया, मेरी आंखों के सामने एकदम से मेरी सिस्टर का चेहरा आया और उसके बाद मेरी बुआ जी का चेहरा। मुझे दोनों के सिर्फ चेहरे दिखे, तो मन ही मन मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी दोनों ठीक तो हैं ना? बस ये मैंने मन ही मन उनसे पूछा, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, पर उन्होंने क्योंकि चेहरे दिखाए थे तो उसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा। सो मैंने सत्संग के बाद दोनों को फोन किया उनका हाल पूछने के लिए। तो पता लगा कि मेरी सिस्टर भी बहुत ज्यादा बीमार रही थी और मरते मरते बची थी। शी सेड, किरण मैं तो मरते मरते बची हूँ। और ऐसे ही जब मैंने बुआ जी को फोन किया तो शी सेड कि मैं 15 दिन बाद कल परसों ही घर वापिस आई हूँ और मैं बहुत ज्यादा बीमार थी। तो गुरुजी ने उस समय मुझे ये इंडिकेशन दी थी कि वो दोनों बहुत बीमार हैं। और उसके बाद दोनों को फर्स्ट वेव में कोरोना हुआ। उसके बाद फिर से दोनों बीमार थे और एक किस्म से बेड रिडन हो गए थे। और गुरुजी ने अब उन दोनों को ही अपनी शरण में ले लिया है। 30 दिसंबर मेरी सिस्टर को और 5 जनवरी मेरी बुआ जी को। तो दोनों ही अब उनकी चरण शरण में हैं। तो गुरुजी ने जो 2 साल पहले मुझे उनका चेहरा दिखाया था, तो देखिए ये इससे बड़ा और क्या सत्संग हो सकता है कि उन्होंने तभी से ये बता दिया था कि अब ये लोग बीमार हैं। अभी मैंने इन दोनों को न्यू लाइफ दे दी है और उसके बाद उनके जितने कर्म बचे थे वो कर्म उनको कटवा के और गुरुजी ने उन्हें अपनी चरण शरण में ले लिया। और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने अपनी चरण शरण में उन्हें लिया। अब मेरी जो सिस्टर हैं, गुरुजी ने उनको ये भी मौका दिया, जब वो काफी बीमार थी तो मैं उनको अपने पास ले आई थी और 1 महीना वो मेरे साथ थी यहाँ। और सुबह शाम संगत जी आपको पता है यहाँ सत्संग होता है, तो गुरुजी ने उनको सुबह शाम का सत्संग बख्शा यहाँ बुला के। और उसके बाद जब वो चली गई, जाने से पहले जब वो आई थी तब उन्होंने 1-2 दिन बाद कहा कि किरण सत्संग सुनना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तुझे तो पता है ना कि मैं गुरुजी को नहीं मानती। हालांकि मैं जानती हूँ कि वो एक संत पुरुष हैं और बहुत महान हैं, पर मैं उस तरह से जैसे तू मानती है मैं वैसे नहीं मानती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दीदी, आप माने या ना माने, आपको शब्द सुनने अच्छे लगते हैं ना, आप सत्संग में बैठते हो आपको अच्छा लगता है, तो आप सत्संग में बैठो, शब्द सुनो, और नहीं बैठा जाता तो लेट के ही सुनो, क्योंकि कुछ दिन तो वो बैठी सत्संग में पर उनसे ज्यादा देर नहीं बैठा जाता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना लेट के भी सुन सकते हो। तो गुरुजी ने पूरा महीना उनको सत्संग बख्शे, लंगर प्रसाद बख्शा, तो ये बहुत बहुत शुक्राना है उनका। और जब मैंने उनके सारे टेस्ट कराए कि रीजन क्या है कि वो इतनी वीक हो गई हैं और इतनी बीमार सी लगती हैं, तो टेस्ट की रिपोर्ट कराने जब मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई और वहां से जब मैं आई वापस, तो मुझे दीदी ने बोला कि किरण तू कहती सी कि गुरुजी दी खुशबू आंदी है, ते आज मैनू भी बहुत खुशबू आई। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपने गुरुजी से कोई बात की थी? कहती हाँ, वो जो मैं 2 बार गिर गई थी और तूने कहा था कि देखो दीदी आपको गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो आप इतनी वीक हो कि आपकी बस हड्डियां हड्डियां ही रह गई हैं जैसे, तो आप तो जो 2 बार गिरे हो आपकी हड्डी टूट जाती, लेकिन गुरुजी ने आपको बचा लिया। तो जब तूने ये बात कही थी, तो जब तू गई हुई थी तो पीछे से मैंने लेटे लेटे ही गुरुजी की तरफ, उनके रूम में भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था यहाँ, और कहती है मैंने लेटे लेटे ही उनसे
थैंक्स कहा हाथ जोड़ के, और मैंने उनको कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे बचाया। कहती जैसे ही मैंने ये बात कही तो उसी समय मुझे रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, और इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई कि मुझे एकदम लगा कि किरण कहती है ना कि गुरुजी की खुशबू आती है, तो आज मुझे भी आ गई। तो आते ही उन्होंने मुझे कहा आज मुझे भी गुरुजी की खुशबू आई। और फिर जब वो यहाँ से वापस चली गई तो वहां पे भी मैंने उनकी बेटी को कहा था कि जो गुरुजी का स्वरूप मैंने दीदी को दिया हुआ है उसके आगे रोज जोत जगा। तो शी सेड ठीक है, और वो रोज जोत जगा। किन्हीं कारणों से वो 2-4 दिन जोत नहीं जगा पाई, तो उसने मुझे बताया कि मुझे मम्मी कहती है कि तू आजकल 2-3 दिन से क्यों जोत नहीं जगा रही, जोत जगाया कर, गुरुजी के आगे रोज जोत जगाया कर। तो उनके मन में भी गुरुजी के प्रति श्रद्धा तो हो ही चुकी थी, यानी गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया था। एक बार उनकी बुआ जी बहुत बीमार थी, तो जब उनकी बेटी उनको देखने जा रही थी तो उसने कहा कि मम्मी मैं बुआ जी को देखने जा रही हूँ, तो आप घर में अकेले कैसे रहोगे, तो मैं आपको, हम लोग साथ ले चलते हैं। वो चल फिर भी नहीं सकती थी, उनको उठा के ही कार में भी बिठा के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था जब वो वहां जा चुकी थी। तो उसने कहा कि आपको हम कार में अपने साथ ही रखेंगे, हम अंदर जाके बुआ जी को दिखाएंगे और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे, तो कम से कम आप हमारे साथ रहोगे तो हम निश्चिंत रहेंगे, तो ऐसे हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। तो दीदी ने उसको कहा कि मैं अकेली कहाँ हूं, मेरे नाल गुरुजी हैं ना। तो देखिए कैसे वो गुरुजी से जुड़ गई एकदम जाने से पहले, और गुरुजी को इतना मानने लगे। ये हमारे मालिक की कृपा है कि उन्होंने जिसको जोड़ना होता है वो उसको जोड़ते हैं, उस पे कृपा करते हैं। और एकादशी वाले दिन वो गई और द्वादशी वाले दिन उनका संस्कार हुआ। और मुझे मेरे कजन ने बताया वो कि भाई एकादशी वाले दिन जिसकी डेथ होती है और द्वादशी वाले दिन संस्कार होता है उसे मोक्ष मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने कैसे उनको अपने साथ जोड़ा और उनको मोक्ष दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह बुआ जी के लिए भी उन्होंने मेरे बेटे को दिखाया था और कहा था कि गायत्री नु बुला ले। तो हमने बुआ जी से कहा कि बुआ जी आपको हम अपने घर ले चलते हैं, गुरुजी की इच्छा है कि आप यहाँ आओ, आप यहाँ रहो। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो बेड रिडन थी, उन्होंने कहा नहीं बेटे मैं इस टाइम पे नहीं जा सकती, थोड़ी ठीक हो जावांगी ते सोचांगी, हजे ते मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। तो फिर हमने सोचा जब गुरुजी ने ये कहा है तो हमें कुछ तो करना चाहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते हो तो हम यहाँ पे आपके यहाँ ही गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो फिर हमने वहां पे, हमने क्या, गुरुजी ने वहां पे सत्संग करवाया और उस दिन जोत भी बड़ी प्रचंड रूप से जगी, जैसी कि हमने कभी भी नहीं देखी। तो गुरुजी के वेज हैं अपने, किस तरह से वो किसको ब्लेस करते हैं। तो हम सब जो उनकी शरण में हैं, हमें हर पल उनका शुक्राना करना है, और जितना भी हम उनका शुक्राना करें उतना ही कम है। तो गुरु की उस्तत जो है हम कर भी नहीं सकते। गुरु का गुणगान, मतलब वो इतने हमारे पास शब्द नहीं है उनका गुणगान करने के लिए, पर जो हम हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ वो हम जरूर शेयर कर सकते हैं, ताकि जो नई संगत जुड़ रही है वो भी उन्हें सुने और उन्हें भी गुरु जी की कृपा प्राप्त हो। और इस तरह 2004 में हम यही कह सकते हैं कि इस जन्म में,
क्योंकि गुरुजी कहते थे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ਤੁਸੀਂ मेरे नाल कदों दे हो, कि हम उनके साथ कब से जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि जन्मों जन्मों की बात है। हम किस जन्म से जुड़े हैं वो हम नहीं जानते, वो गुरुजी जानते हैं। तो इस जन्म में 2004 में गुरुजी के पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरी फ्रेंड मधु खन्ना उनके पास मुझे लेके गई थी। और उनके पहले दिन ही जब मैं उनके पास गई, और जबकि उससे पहले मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी, ना ही मैं कोई पूजा पाठ करती थी, बल्कि लोग मुझे नास्तिक कहते थे कि तुम तो कोई पूजा पाठ नहीं करती हो, तुम जोत नहीं जगाती हो, तुम मंदिर नहीं जाती हो, और ना ही मैं कभी किसी गुरु के पास गई थी। और ये जो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम वहां चलो गुरुजी के पास, वो महाशिव हैं, और मैं उस दिन बिल्कुल मेरे मुंह से ना नहीं निकला, क्योंकि गुरुजी का बुलावा था। तो गुरुजी के बुलावे से ही मैं उनके पास पहुंची, और वो दिन है और आज का दिन है। बस अब तो उनके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। पहले दिन ही जब हम वहां गए तो वहां का ऑरा, वहां का डिसिप्लिन, और जो वहां जाके शांति मिली, वैसी शांति मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में महसूस नहीं की थी। जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, लेकिन उनके पास जाने के बाद जो शांति मिली, वैसी शांति मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं करी। तो ऐसा लगा कि ये तो मधु मुझे जहां लेके आई है, यहाँ तो मैं रोज आ सकती हूँ। तो इस तरह मेरा ये सफर गुरुजी के साथ इस जन्म का शुरू हुआ। और पहली बार ही गुरुजी के पास जाने के बाद गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन देके, डायरेक्ट कुछ नहीं कहा था, लेकिन सपने में दर्शन देके गुरुजी ने कहा, हुन फिकर ना कर, गुंजन भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ये सोचने लगी कि मुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगा था, तो शायद इसलिए मुझे गुरुजी का सपना आया है और गुरुजी ने ऐसे कहा है। और ये भी सोचने लगी कि गुरुजी को कैसे पता कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में। तो अब तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी भगवान हैं और वो सब कुछ जानते हैं। तो जो गुरुजी ने कहा था, गुरुजी का ब्रह्म वाक्य वही हुआ। गुंजन जो विदाउट पे जॉब कर रहा था, उसको विद पे जॉब मिली, और उसके बाद जॉब चेंज होती रही हर 2-3 महीने के बाद, और फिर वो किसी अच्छी कंपनी में लग गया और वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है। सो तब से गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छी जॉब में लगा हुआ है। और बीच में 2 साल ब्रेक भी आया था, और वो ब्रेक भी उसके लिए बहुत ही शुभ रहा। शुभ इन द सेंस, गुरुजी ने उस समय में उसे अपने साथ और ज्यादा जोड़ दिया। तो इस तरह थैंक्स टू गुरुजी, गुरुजी ने जब अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी उसे और ज्यादा ब्लेसिंग्स दी, और ये भी कर्म काटने का गुरुजी कहते थे सब तो आसान तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट। सो थैंक्स टू गुरुजी। और इसी तरह से रिसेंट एक और सत्संग मैं सुनाती हूँ। कोविड का समय चल रहा है और हमारे घर में भी अभी कुछ समय पहले जनवरी में ही मेरे हस्बैंड को और मेरी डॉटर इन लॉ को, दोनों को कोरोना हुआ। और ये सत्संग ये है कि मेरे पास एक आंटी का फोन आया एंड शी सेड, तब तक हमें नहीं पता था कि उसे कोरोना है, और टेस्ट के लिए गया हुआ था सैंपल,
एंड नेक्स्ट डे रिपोर्ट आ गई। उन आंटी ने कहा कि आंटी मुझे एक अजीब सा सपना आया है और मुझे लगा कि मुझे आपको शेयर करना चाहिए। सो मैं ये शेयर कर रही हूँ आपसे। कहती हैं कि मुझे दिखाई दिया कि अनु बैठी है और उसके आसपास चारों तरफ बहुत सारे शेर, गोले जैसे गोला बना के शेर बैठे हैं उसके आसपास, और बीच में वो बैठी है, बट शी इज वेरी रिलैक्स्ड, उसे उनसे कोई डर नहीं लग रहा। और एक उनमें से शेर मेरे पास आया और वो मेरे ऊपर चढ़ गया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा और उतर के वापस जाके बैठ गया। ये उन आंटी ने मुझे बताया कि उन्होंने सपने में ये देखा है। तो मैंने कहा अगर गुरुजी ने ऐसा कुछ दिखाया है तो इससे ये भी पता लगता है कि कष्ट आएंगे लेकिन चले भी जाएंगे। तो आंटी आपके ऊपर भी एक शेर आया तो कोई कष्ट अगर आएगा तो वो चला जाएगा बिना ज्यादा कष्ट दिए, और ऐसे ही अनु के भी आसपास जो आपने शेर देखे तो कुछ समय से उसके साथ हो भी रहा है ऐसा। वो भी सत्संग है, गुरुजी ने उसे बचाया। पहले तो एक दिन दरबार सजाते हुए गुरुजी का स्वरूप गिर गया और उसका कांच टूट गया। यही स्वरूप था और गिरने से उसका कांच टूट गया, चूर चूर हो गया, और वो आसन के ऊपर ही गिरा था। तो वो सारा कांच भी आसन पे गिरा था और वो फिर हमने सारा क्लीन करके और दोबारा से दरबार सजाया। और उसी दिन रात को उसको सपना आया और सपने में उसको ऐसे लगा कि मुझे कांच चुभ रहे हैं पूरी दोनों बाहों में और बहुत चुभन सी महसूस हो रही थी। तो वो एकदम उठ के बैठ गई और उसे सचमुच अपने हाथों में चुभन महसूस हो रही थी। तो अब ये क्या कष्ट आना था जो थोड़ी सी चुभन देके गुरुजी ने काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह पिछली बार जब मैं शिव पुराण पढ़ रही थी तो एक बार मैं शिव पुराण पढ़ के और अपने बाकी कामों में लग गई। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया तो मेरी डॉटर इन लॉ वर्क फ्रॉम होम कर रही है आजकल कोरोना टाइम में, तो वो भी लंच के बाद अपना काम करने ऊपर चली गई। ऊपर वाले रूम में वो अपना काम करती है। तो वहीं उन दिनों वहां पे भी हमारा गुरुजी का दरबार था। तो ऊपर वहीं मैंने शिव पुराण पढ़ा था। तो उस दिन उसे अपना काम करते हुए ऑफिस का अचानक से बहुत जोर से नींद आनी शुरू हो गई। तो उसे लगा कि मुझे नींद क्यों आ रही है, क्योंकि ऐसे उसे नींद कभी नहीं आती। तो वो इतनी जोर की नींद आई कि वो जाके बेड पे सो गई कि ठीक है मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठ के फिर मैं अपना काम करूंगी, कि अभी मुझसे काम नहीं हो रहा। और अचानक से नीचे मेरी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर दोनों मेरे पास ही थे। तो मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे पास आई और कहती मुझे मम्मी के पास जाना है। और मैंने उसे कहा कि मम्मी की बेटा मीटिंग वगैरह चल रही होगी तो बाद में चली जाना। उस टाइम तो वो मान गई, लेकिन थोड़ी ही 5 मिनट बाद फिर आई कि नहीं मुझे अभी जाना है और मैं जा रही हूँ करके वो दरवाजा खोल के फटाफट सीढ़ियां चढ़ के और ऊपर चली गई। और फिर एकदम से नीचे आई वापस, कहती मम्मी दादू आपको बुला रहे हैं जल्दी आओ। तो जब ये ऊपर गए तो मैं भी 2 मिनट के बाद फिर गई ऊपर कि भाई क्या हुआ जो अचानक से इनको बुलाया। तो वहां जाके देखा कि गुरुजी के रूम में उनके आसन पे आग लगी हुई थी और नीचे कारपेट पे भी, साइड्स में भी, और पीछे जो स्वरूप था उस पे नहीं लगी थी, बस उसके कॉर्नर को टच किया था, लेकिन बाकी बिल्कुल आग की लपटें मेरे हस्बैंड ने बताया कि बिल्कुल ऊपर छत तक जा रही थी। और अनु और ये दोनों मिलके
बाल्टी से पानी डाल रहे थे और आग बुझा रहे थे। और मैं जब गई तो मैं भी देख के एकदम से वो हो गई कि ये हुआ क्या। और वहां पे जबकि ये जो हम लोग लाइट्स वगैरह लगाते हैं ये भी थी, और मुझे लगा कि ये स्विच वगैरह बंद भी नहीं किए हुए और आग लगी हुई है, पानी डाल रहे हैं, और गुरुजी ने देखिए कैसे बचाया, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और सब बच गए। और जब मेरी ग्रैंड डॉटर ऊपर गई थी और इसने घंटी बजाई, तब उसकी नींद खुली थी मेरी डॉटर इन लॉ की, और उसने देखा सारी जगह धुआं धुआं फैला हुआ है। तो वो उसे समझ नहीं आई कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुजी की कृपा देखिए, उन्होंने मेरी ग्रैंड डॉटर को ऊपर भेजा। अगर ये ऊपर नहीं जाती तो वो तो धुएं में ही घुट के मर जाती। तो उस दिन 29 अप्रैल था, तो इसलिए मेरे को भूलता नहीं है, क्योंकि 29 सितंबर को उसका बर्थडे होता है। तो मैंने कहा अनु तुम्हारा रीबर्थ हुआ है 29 अप्रैल। तो इस तरह से गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर हमें कुछ भी दुख और कष्ट आते हैं, वो भी हमारे गुरुजी हमारे ही कर्म काटने के लिए हमें देते हैं, और उन दुखों में भी हमारे साथ रहते हैं, बहुत प्यार से कटवाते। तो बहुत बहुत शुक्राना उनका। इसी तरह से मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हुआ, और मेरे बेटे को गुरुजी ने सपने में ये दिखाया। वो अपनी फ्लाइट ड्यूटी पे गया हुआ था, और जैसे फ्लाइट में ही वापसी में आते टाइम थोड़ी नींद सी आ जाती है, तो उसमें गुरुजी ने उसको कहा, दिखाया बल्कि, कि हमारे यहाँ सत्संग में इधर आंटी खड़ी है एक, और उन्होंने वो कह रही हैं कि मैं शाम को सत्संग में सब्जी बना के भेजू। तो हमने उन आंटी को बताया और उन्होंने उस दिन सच में सब्जी बना के भेजी। तो इन सब के पीछे गुरुजी का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। वो किस रूप में दवाई हमारे तक भेजते हैं, जबकि वैसे भी लंगर के रूप में, चाय प्रसाद के रूप में सुबह शाम हम सबको मेडिसिन रोज ही मिल रही है। पर उन्होंने जब कहीं और से मंगानी होती है तो वो भी वो भिजवाते हैं। तो थैंक्स टू गुरुजी। और कोविड होने से कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए थे। रात को 2:30 बजे के करीब उनकी नींद खुली अचानक से, और उन्हें लगा कि उनके पास कोई खड़ा है। तो उन्होंने जैसे ही देखा तो गुरुजी बिल्कुल साक्षात विशाल रूप में उनके सामने खड़े थे। तो वो एकदम से बहुत जोर से डर गए कि गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं, फिर वो सामने कैसे खड़े। और उन्होंने एकदम डर के अपनी आंखें बंद कर दी, और जैसे ही उन्होंने फिर आंखें खोली देखने के लिए तो गुरुजी वहां से जा चुके थे। तो थैंक्स टू गुरुजी। पहले गुरुजी ने आके उनको ब्लेस किया, और फिर जब उन्हें कोरोना हुआ, बस वो 2 दिन बुखार था, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थे। वही 7 डेज क्वारंटीन में मेरे हस्बैंड भी और मेरी डॉटर इन लॉ भी दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। अब एक और सत्संग है, मैं सत्संग ही कहूंगी इसे, क्योंकि जब गुरुजी किसी नई संगत को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, तो वो किसी ना किसी रूप में उसे बुलाते हैं और उसे ब्लेस करते हैं। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है कि एक ब्लाइंड मैन हमारे यहाँ आया, डोरबेल बजी, हमने देखा, तो वो डस्टर्स, नैपकिन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की चीजें उसके पास थी बहुत बड़े झोले में, और उसने कहा कि आप ये ले लीजिए।
तो हमें भी लगा कि नहीं, इनसे जरूर ले लेना चाहिए। इतनी सीढ़ियां चढ़ के 3rd फ्लोर ये आए हैं, देख भी नहीं सकते, फिर भी इतना मेहनत कर रहे हैं। तो हमने उनसे कुछ सामान लिया। तो सामान लेके जब मैं रख रही थी तो मैंने देखा कि इस टाइम 2 बजे हैं दोपहर के। तो अचानक से, होता तो सब गुरुजी की तरफ से ही है, अचानक से माइंड में आया और मैंने उनसे पूछ लिया कि आप सुबह से निकले हुए हैं, तो आपने लंच तो किया नहीं होगा अभी। ही सेड, हाँ मैं जब सुबह घर से निकला था तब मैंने कुछ खाया था, लेकिन हाँ मैंने लंच नहीं किया है। तो मैंने पूछा क्या आप लंच करेंगे? आप अगर थोड़ी देर आपके पास टाइम है तो आप बैठिए, हम आपको गरम गरम खाना खिलाते हैं। तो ही आस्क्ड मी कि क्या बना है। तो मैंने उन्हें बताया और उन्होंने कहा ठीक है मैं खाऊंगा। तो उनको हमने खाना खिलाया और उनको देख के, उनको खाते देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बहुत खुशी खुशी खा रहे हैं और खाने के बाद एकदम तृप्त हो गए। तो उनकी तृप्ति देख के मुझे भी अपने अंदर इतनी तृप्ति का एहसास हुआ और मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी, क्योंकि यहीं बाहर वो बैठे थे और मैं तो दरबार में ही खड़ी थी। यहाँ से उनको सब सर्व किया और मैंने कहा गुरुजी आज तो आपने मुझे भी इतनी तृप्ति दी, तो ये सब आप ही कर रहे हैं। तो फिर अचानक से मुझे याद आया कि कल एक अंकल आंटी आए थे सत्संग के समय और उन्होंने हमें पंजीरी प्रसाद दिया था कि गुरुजी ने कहा है कि उन्होंने कुछ लोगों के लिए उनको कहा था कि इनको, वो जम्मू से आए थे, पोस्टेड आजकल वो जम्मू में हैं, और उन्होंने कहा कि ये प्रसाद आंटी हम आपको देने के लिए आए हैं, और कुछ और जगह भी हम गए थे देने के लिए, क्योंकि हमें गुरुजी ने कहा था कि ये पंजीरी प्रसाद दे के आना है। तो वैसे ही देखिए, पंजीरी प्रसाद के रूप में भी गुरुजी ने मेडिसिन भेजी। और मुझे उस टाइम भी ब्लाइंड मैन को जब भोजन कराया तो एकदम से उस पंजीरी प्रसाद का ध्यान आया। मैंने कहा जो अंकल लाए थे तो मुझे इन्हें भी देना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको मैं पंजीरी प्रसाद भी थोड़ा देती हूँ। कल हमारे सत्संग में एक अंकल आंटी लाए थे, तो कहने लगे वो मुझे 7 दे दीजिए, वो मैं घर ले जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने उन्हें दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि सत्संग कौन सा, किसके यहाँ सत्संग था? तो मैंने कहा हमारे यहाँ ही सुबह शाम होता है सत्संग, अगर आपका कभी मन करे तो आप जरूर आ सकते हैं। तो मैंने कहा और अभी भी आप अगर दर्शन करना चाहें तो हमारे गुरुजी महाराज के आप प्रणाम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जरूर, मैं जरूर दर्शन करना चाहूंगा। तो वो अंदर आए, उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका और फिर उन्हें मैं बताती रही कि अभी जहां आप मत्था टेक रहे हैं यहाँ नंदी जी हैं, और फिर गुरुजी के चरण हैं और पीछे गुरुजी का आसन है। उन्होंने तीनों को छू के, ऐसे ऐसे छू के और बहुत भाव से गुरुजी को प्रणाम किया, और मुझे भी कहा कि आज तो मैं धन्य हो गया कि मुझे यहाँ माथा टेकने को मिला। तो ये गुरु कृपा है। गुरुजी ने जिसके ऊपर कृपा करनी होती है वो स्वयं उनको बुलाते हैं, स्वयं उन पर कृपा करते हैं। तो ये तो बिल्कुल अभी के सारे रिसेंट सत्संग थे। अब मैं एक सत्संग सुनाऊंगी। जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो उन दिनों मेरी कमर में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ रहती थी, बहुत दर्द रहता था। और फिर तो ऐसी हालत हो गई थी कि विंटर के सीजन में हमेशा मेरी कमर कुछ दिन के लिए झुक जाती, और वो ऐसी झुकती थी कि फिर वो सीधी नहीं होती थी कुछ दिन तक, और फिर 8-10 दिन के बाद धीरे धीरे वो सीधी होती थी। तो वैसी स्थिति में जब मैं चलती थी तो मेरे कदम भी बहुत छोटे छोटे होते थे,
और मैं बहुत धीरे धीरे चल पाती थी। सॉरी संगत जी। तो ऐसी ही स्थिति में जब गुरुजी के पास मैंने जाना शुरू कर दिया था, तो ऐसे ही स्थिति में फिर जब सर्दी का मौसम आया, क्योंकि गर्मी में हमने जून के महीने में जाना शुरू किया था, तो जब सर्दी का मौसम आया तो मेरी कमर फिर से वैसे ही झुक गई और उसी अवस्था में मैं स्कूल जाती थी, क्योंकि हर साल अब इतनी छुट्टियां तो नहीं ले सकते थे ना। तो उस साल भी ऐसे ही हुआ, कमर झुकी और मैं स्कूल गई। और गुरुजी के पास जाने का दिन जब आया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हम रोज ही उन दिनों गुरुजी के पास जाते थे। तो शाम हुई तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी आज तो आप नहीं जाओगी, क्योंकि आज तो आपसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। तो मैंने उसे कहा कि क्यों, मैं स्कूल जा सकती हूँ तो गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप ऐसे कहते हो तो ठीक है, चलिए। और हम लोग गुरुजी के पास गए। उस दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो एम्पायर स्टेट के गेट से जैसे ही हमने एंटर किया, मेन गेट से, तो वैसे ही गुरुजी की खुशबू आनी शुरू हो गई। वही खुशबू जो कि वो जब अपने कमरे से निकल के आते थे, अपने आसन पे बैठते थे, तब जो खुशबू आती थी, वही खुशबू उस समय मुझे आ रही थी, और इतनी ज्यादा आ रही थी कि उसको लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुशबू में नहा रही हूँ और मुझसे उतनी खुशबू ली नहीं जा रही। तो मैं गुरुजी को मन ही मन मैंने पूछा, गुरुजी आप यहाँ हमें लेने आए हैं? तो थैंक यू। और उस दिन जब हम लोग अंदर गए तो गुरुजी के पास जैसे ही दरवाजे से हमने एंटर किया तो गुरुजी को प्रणाम किया, क्योंकि दरवाजे से एंटर करते वही गुरुजी बैठे हुए थे जहां पे वो सीढ़ियां उतरने से पहले जो थोड़ी सी जगह है, वही गुरुजी बैठे थे। और जैसे ही मैंने उनको उनके चरण छुए तो वो एकदम से बहुत तेजी से उठे और वो सीढ़ियां उतर के सीधे अपने कमरे में चले। तो मुझे लगा पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई कि मेरे चरण छूते ही वो यहाँ से उठ के और अपने कमरे में चले गए, और पीछे बेटा था वो चरण नहीं छू पाया। तो पर हम भी फिर उनके पीछे पीछे सीढ़ियां उतर के, और जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया हम वहां बैठ गए। और उसी तरह से रोज की तरह पहले चाय प्रसाद पिया, फिर उसके बाद शब्द बानी निरंतर चल रही थी, वो सुनते रहे, और फिर लंगर प्रसाद करके और गुरु जी से आज्ञा लेके हम अपने घर वापस आ गए। तो जब हम अपने घर वापस पहुंचे, मेरी बेटी ने दरवाजा खोला तो शी सेड कि मम्मी आप गई तो झुकी हुई थी, आई तो सीधी हूँ। तो संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं सीधी चल के आ रही हूँ, मेरे बेटे को नहीं पता था कि वो मैं सीधी चल के आ रही हूँ। तो गुरुजी ने जिस पल मैंने उनके चरण छुए थे और वो उठ के अपने रूम में चले गए थे, उस समय वो मेरा सारा कष्ट भी अपने साथ ले गए थे। और उसके पश्चात मेरी कमर आज तक दोबारा, कितनी सर्दियां आई, सालों हो गए उस बात को, और मेरी कमर फिर से दोबारा कभी नहीं झुकी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। वो कृपा भी करते हैं और बिना बताए, बिन बोलिया सब कुछ जानता। मैंने तो उन्हें कहा भी नहीं था कि मुझे इतनी तकलीफ है या मुझे मेरी कमर ठीक कर दीजिए, कुछ नहीं कहा था। इसी तरह मुझे माइग्रेन की भी बहुत बहुत प्रॉब्लम रहती थी, और माइग्रेन भी मेरा कब ठीक हो गया वो भी मुझे नहीं पता लगा। वो भी मेरी बेटी ही एक दिन बोली कि मम्मी पहले तो आप बड़ी जल्दी जल्दी बोलती थी
कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और फिर कई कई दिन तक आप बहुत तकलीफ में रहती थी, लेकिन आजकल तो आप काफी टाइम से बोल ही नहीं रहे कि आपके सिर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अरे हाँ, ये कब ठीक हो गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि मुझे हो नहीं रहा तो मैंने कभी कहा भी नहीं। और वो भी मतलब उस दिन एहसास हुआ, और उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद भी कभी मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम दोबारा नहीं। तो इस तरह गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हम जितना भी शुक्राना करें उनका उतना ही कम है। तो गुरुजी की उस्तत में तो हम इतने सत्संग सुना सकते हैं कि बस सुनाते ही चले जाएं, तो वो भी खत्म नहीं होंगे कभी। पर फिर कभी मौका मिलेगा, फिर जरूर आके मैं अपने सत्संग शेयर करना चाहूंगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने अपनी उस्तत करने का मौका दिया, वचन भी वही दिया और उस्तत करने का मौका भी दिया। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्राना। और जो हम ये दिन प्रतिदिन जाने अनजाने में जो गलतियां करते रहते हैं, उनके लिए हमें माफ कर दीजिए। और आज भी गुरु जी का गुणगान करने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज माफ कर दीजिए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।